नमस्कार साथियों, ड्राइंग टीचर केस से संबंधित अहम जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार दी जा रही हैं। आज काफ़ी बड़ा एक जजमेंट था और दिन था सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों, बहुत दिनों से ये कहानी चल रही है KUK वर्सेस ITI, और इस का जो निर्णायक मोड़ है वो अब आने वाला है। आज कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन क्या रहा कोर्ट के अंदर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अब जागने का समय आ गया है, तो जो ना जागे वो अभी भी जाग जाएं। ये दोनों तरफ से ही बातें हैं। तो मैं पहले कुछ ये नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें बताया गया कि KU से जो भी डिप्लोमा हुआ है वो वैलिड है। तो इन्हीं बेस के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट में केस जीते थे और ये बेस बनता था, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी उसको मान लिया था। इसके साथ साथ में जो अंडर सेक्रेटरी दिखाई दे रहा है आपका, और HSSC ने भी ये मान लिया था कि ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिप्लोमा है वो हरियाणा में पूरी तरह से वैलिड है, और इसके आधार पर बहुत सारे नौकरी भी लगे हुए हैं। तो ये काफ़ी पुराना ऑर्डर है और ये कुछ साथियों ने भेजा है, तो उनका शुक्रिया। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि जो एक अभी जो हमारा घूम रहा है उसको देखते हैं। ये देखिए, ये SLP है, बिल्कुल आप देखिए इसको। और यहाँ देखिए कि ये 8670 ये SLP सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और इसी का केस आज डला हुआ था। तो यहाँ पर कुछ साथियों ने ये पेजेस दिए हैं और इनको एक तरह से क्या है समराइज किया गया है, और आप देख सकते हैं इनको कि क्या क्या इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं साथियों। ये और डिटेल भी लगाई है हाई कोर्ट का CWP में क्या था और SLP 8670 में क्या है। तो यहाँ लिखा है गो डेटेड 101395 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, qualification through distance education awarded by university shall be recognized for appointment to post under the central government provided they are approved by distance education council and the all India Council of Technical Education where necessary। तो ये इन्होंने इसको बनाया है कि इसका अप्रूवल होना चाहिए था। अब उसकी डिटेल इन्होंने लगाई हुई है जजमेंट के साथ अपनी। इसके साथ साथ अगला जो है ये 2/11/99 का था। ये मेंशन्ड है टेबल 1 एट एंट्री 2 कि इट वाज प्रोसीड टू एनेक्चर P1 बाय SLP रिस्पोंडेंट बिफोर द हाई कोर्ट। ये भी डिटेल लगाई थी। फिर इंडस्ट्रियल जो ITI के जो थे वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, उसके लेटर की भी यहाँ पर बात कही गई है। तो ये जो दो चीज़ें थी, ये दो चीज़ें कही गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं वो भी है। अब वहाँ पर क्या उन्होंने कहा कि कॉरस्पोंडेंस कोर्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म दैट द आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट और द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा। ही आल्सो शेड्यूल्ड ए मीटिंग 27/11/2003 टू कंसिडर वेयर रिकॉग्नाइजेशन शुड बी ग्रांटेड टू कोर्स और नॉट। तो ये होने के बाद में इसके बाद में हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव्ड कर दिया था। अब यहाँ पर ये और बात कही कि यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है डिसकंटिन्यू इट्स कोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, एक ये बात थी। लेकिन ये इसके बाद में भी यहाँ पे चला था, आपको पता है। और यहाँ लिखा कि उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये कोर्स कोई गारंटी नहीं देता जॉब की। तो साथियों, कोई भी कोर्स गारंटी नहीं देता है आज की डेट में। आप गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें, तो कोर्स कराए जाते हैं और उनसे जो जॉब काफ़ी मिलती रही हैं।
तो इसके रिगार्डिंग में एक पब्लिक नोटिस भी दिया गया था कि दैनिक जागरण में डिप्लोमा कोर्स एनेबल्ड स्टूडेंट टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने के लिए है। नो मेंशन दैट इट इज ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो ये इस तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं और यहाँ पर ये उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं। लेकिन जो केस है वो केस कहाँ पर पहुँचा है, तो ये आज के जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट की जो साइट है उस पर हम पहुँचे हुए हैं। और ये डायरी नंबर है इसका 2007 का। इसके साथ साथ जो SLP है, SLP यहाँ पे देखिए 8670 इसकी SLP है और 2007 में ये रजिस्टर्ड हुआ था। देवेंद्र बनकर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये जो है इन्होंने इसमें पेंडिंग कर लिया है। जो स्टेज क्या है, पेंडिंग मोशन हियरिंग। तो हियरिंग को पेंडिंग कर लिया है और 1 सप्ताह का इसमें टाइम दिया गया है कि वो अपनी हियरिंग जो भी है उसको पेंडिंग है जो उसको आगे लाया जाए। तो कुछ साथियों के द्वारा कहा गया था कि कोर्ट में वकील नहीं थे कुरुक्षेत्र वालों की तरफ से और उनकी जो पैरवी थी वो काफ़ी कमज़ोर रही थी, जिस वजह से यहाँ तक की ये पोजीशन आई है। अब देखिए हाई कोर्ट में केस जीतने के बाद में कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कुरुक्षेत्र वाले। ये एक न्यूट्रल वीडियो है, या ITI या कुरुक्षेत्र का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर यहाँ पर 2 रास्ते हैं हमारा 1 और 2, मान लीजिए KUK वाले अगर यहाँ पर हारते हैं और ITI वाले यहाँ पे जीतते हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में ही यहाँ पर युद्ध लड़ा जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र के जो बहुत सारे बच्चे हैं वो तो यहाँ से 816 की रेस से निकल जाएंगे यहाँ पर, और ITI के जो 2005 के जो लास्ट के जो थे वो यहाँ पर रह जाएंगे बस। तो 2006 के तो रिजल्ट ही नहीं आया था उनका, तो यहाँ पे 2005 के बहुत ही कम कैंडिडेट्स बचेंगे। तो ये आपकी 816 है वैकेंसी, ये कभी भी नहीं भर सकती और PTI की तरह ही ये अटक जाएगा, वैकेंसीज पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह का एक सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखें तो कुरुक्षेत्र वालों को अब यहाँ पर एकजुट हो जाना है। आपसी मन मुटाव, चाहे वो सचिन ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है या XYZ आप सोचते हैं, यहाँ पे हमेशा फेसबुक पे ये बातें चलती हैं, ये ग्रुप वो ग्रुप, पहले वाले बाद वाले। अरे साथियों, यहाँ पर सभी एक समान हो जाएंगे। अब यहाँ पर केवल KU वाले हैं, KUK वाले हैं, चाहे वो पहले लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, वो सभी इकट्ठे होने चाहिए। उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से भी अगर जो पहले लगे हुए थे उसमें से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो KU के डिप्लोमा किए हुए थे, अगर वो अब उनका वैलिड ही नहीं रहेगा तो उनके पास होने का क्या फ़ायदा। इसी तरह से जो पुराने कैंडिडेट थे जो नहीं लग पाए थे और अगर वो भी इस केस की हारने की वजह से रह जाएंगे तो भी क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये जो ITI और KUK का जो वर्सेस का है, एक शान की लड़ाई हो गई है या पता नहीं गवर्नमेंट की लड़ाई हो गई है या किस तरह से ये पॉलिटिकल उसमें पहुंचा है। तो इसमें किसी का भी भला होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये पोस्ट ही ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन ही नहीं रही है कि कितने लगेंगे और क्या लगेंगे। तो अभी आने वाले समय में तो कोई पोस्ट निकलेगी नहीं, इसी मारामारी है। और इसमें बहुत सारे ITI वाले स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो योग्य ही नहीं है, उनके रिजल्ट ही बाद में आए हैं। तो वे सोच रहे हैं कि अगर हम बाद में रिजल्ट के लिए कुछ करेंगे तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। रिजल्ट जिसका कट ऑफ डेट के बाद आया है वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहा है। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र वालों के लिए ये एक करो और मरो की स्थिति है और उनको अपने मतभेद भुला करके एक कुरुक्षेत्र वाले बन करके इस केस को आगे बढ़ाना है। उनके पास जो समय है उसका सदुपयोग करना है।
अगर केस लिख दिया गया है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर आगे का जो प्रोसेस किया जाएगा वो मिल के किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और कोई भी केस से संबंधित जानकारी यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आप techishaji@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। इस केस से संबंधित जैसे कि आपके पास जो आपने वहाँ पे क्लास अटेंड की थी उसके कार्ड्स की कॉपी हैं, वहाँ पे जो अटेंडेंस शीट है, या इस तरह के केसेस हैं जो कि डिस्टेंस वाले जो हैं वो लगे हुए हैं। डिस्टेंस के तो बहुत लगते हैं, इग्नू काफ़ी बड़ा एक एरिया है डिस्टेंस एजुकेशन का, और वहाँ से बीएड किए हुए, एमबीए किए हुए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में। इस तरह के काफ़ी केसेज हैं, तो इस तरह के आपके आसपास हों या कोई के वाला जो कोई कैंडिडेट लगा हुआ तो इसकी सारी डिटेल आप शेयर करें ताकि इस केस को मजबूत किया जा सके, इसमें लापरवाही कोई ना करे। अब यहाँ पर किसी का बैर भाव नहीं है, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कोशिश तो की थी, उन्होंने डिप्लोमा किया था, उन्होंने मेहनत की थी। तो यहाँ पर अगर सभी मेहनत करने वाले लगें, क्योंकि ओपन एंट्रेंस हो गया, ओपन टेस्ट हो गया, इसमें जो भी मेहनती हैं वो सभी लगे, तो हमारी तो यही कामना है कि केवल आपसी में ना लड़े। और गवर्नमेंट अगर यहाँ पर काम कर जाती है तो देखिए कि जो वैकेंसीज हैं ये वैकेंट रह जाएगी और अब इनको कभी भी भरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अपना चुनाव करें, आप अपना सही विवेक का फ़ायदा करें, और इस केस को अगर आईटीआई वाले ख़त्म ना करें या यहाँ पर इसको वापस करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। तो आप अपने कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक यू।